परिस्थिति कभी ये बनती है तो कभी ये बिगड़ती। कभी ये परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है, कभी इस परिस्थिति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता। किंतु जब भी ये परिस्थिति बिगड़ती है तब क्या किया जाए, यही प्रश्न उठता है। तो परिस्थिति बिगड़ गई, उसमें हमने जो खो दिया सो खो दिया, ठीक। जो शेष है उसे हम बचा के रख सकते हैं, परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए ज्ञात ही नहीं होता। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है जब अंधकार आने लगता है। तो भला हम कौन है? उसके समक्ष तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े नहीं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाए। अब जिस दिन ये ज्ञान अपने अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, स्मरण रखिए, उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पथ पे अग्रसर हो चुके हैं। इस अहंकार का दमन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जन्म लेता है, साथ में भय भी जन्म लेता है। बालपन से ही हम सबके मन में किसी न किसी प्रकार का भय रहता ही। किसी को इस बात का भय है कि मेरी ये वस्तु मुझसे दूर चली जाएगी, किसी को इस बात का भय है कि मैं स्वयं को खो दूंगा, किसी को इस बात का भय कि मेरे अपने प्रियजन कहीं वो मुझसे दूर न चले जाए, किसी को इस बात का भय कि कहीं हम मार्ग न भटक जाए, आदि इत्यादि। किंतु सत्य कहूं तो सोचिए, ये भय वास्तविक रूप में है क्या? बस एक मनोस्थिति और कुछ नहीं। जो कुछ आपने जीवन में पाया कभी तो उसे खोना ही। ये जीवन आज आपका, इसका भी कभी अंत होना ही। तो भय का क्या लाभ? ये भय बस आपको जीवन जीने से रोक रहा है और कुछ नहीं। मार्ग भटक जाओगे तभी तो ज्ञात होगा कि नया मार्ग कैसे बनाना। कुछ लोगों को जीवन से खो दोगे तो तभी ज्ञात होगा कि आपके अपने कौन। इस भय से भयभीत मत रहिए। ये तारे भी बिना अंधकार के महत्वहीन हैं। शिव को भी महादेव बनने के लिए विष पीना पड़ा था। हर स्थिति, हर सफलता आपकी एक परीक्षा लेती है, उसमें उत्तीर्ण होना आपका कार्य है। जब भी आपके समक्ष भय आए, कोई संकट आए, तो डट के उसका सामना कीजिए। स्मरण रखिए, जो सामना करता है सफलता उसी के सामने आती है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए, जैसे अपेक्षा। आप अपेक्षा करोगे, बदले में आपको उपेक्षा मिलेगी तो बड़ी पीड़ा होगी। आप प्रतीक्षा करोगे, करते रहोगे और सामने वाला व्यक्ति आया ही नहीं तो बड़ी पीड़ा होगी। और है तुलना। यदि आप तुलना करने जाओगे तो यही सोचोगे कि या तो मैं या तो दूसरा कोई व्यक्ति, हम दोनों में से कोई एक छोटा है, क्योंकि ये सोच ही अनुचित। अब यदि बात की जाए उन कार्यों की जो हमें करने चाहिए, जैसे परीक्षा। ये परीक्षा सदैव हमें और सफल बना देती, और श्रेष्ठ बना देती, और सुधार देती। आने वाले महासंग्राम के लिए हमें सज्ज कर देती है ये परीक्षा। तो इस परीक्षा से कभी भागिएगा नहीं, उसका सामना कीजिए। और है कर्म। कर्म करना कभी मत छोड़िए। तुलना के स्थान पर कर्म कीजिए, प्रतीक्षा के स्थान पर कर्म कीजिए, अपेक्षा के स्थान पर कर्म ही कीजिए। जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, अंत में सत्य कहूं तो ये कर्म और वे परीक्षा ही है।
जो हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये जीवन कैसे बदला जाता है? कुछ लोग कहते हैं निरंतर कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से जीवन बदला जा सकता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक क्षण, समय और निर्णय कितने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक क्षण पर्याप्त है। कुछ क्षण इतने शक्तिशाली होते हैं कि वही आपका समस्त जीवन बदल सकते हैं। एक क्षण था श्री राम के पास, जब उन्हें तय करना था कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास जाएंगे या नहीं। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। तत्पश्चात समय के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए और आज हम सबके मन में वास करते हैं श्री राम। वहीं है दूसरी ओर रावण। उनके पास एक क्षण था, एक अवसर था अपने प्रारब्ध को शुभ करने का। उनसे भूल हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये चयन सदैव आपके हाथ में है। बस आपको समय को समझना है, उस क्षण को समझना है और उचित निर्णय लेना है। बस समझ जाइए क्या है समय की मांग, समझ जाइए क्या है क्षण की इच्छा और उचित निर्णय लीजिए। मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य के शरीर से जो भी निकलता है वो सड़ जाता है, उससे दुर्गंध आती है, एक जुगुप्सा को जन्म देती है। हमारा रक्त हो, अपशिष्ट हो, स्वेद हो, श्वास हो, यहाँ तक कि जब हम मनुष्य के शरीर को त्याग देते हैं तत्पश्चात भी ये शरीर सड़ ही जाता है, इससे दुर्गंध ही आती। बात यह है कि हमारे वश में तो ये है ही नहीं, तो हमारे वश में है क्या? हमारे कर्म, हमारा मंतव्य और हमारी वाणी। यदि इसे शुभ रखोगे तो ना केवल स्वयं सुगंधित रहोगे, इस समस्त संसार को सुगंधित कर दोगे। कहा जाता है कि वाणी से अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं, इसलिए जब भी कुछ कहो उससे पूर्व अपने शब्दों को अपने मन के तुला पर तोलो, तत्पश्चात उसका उपयोग करो। कभी कभी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बन के बरसे, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के हृदय को ऐसी ठेस पहुंचा दे कि वो उससे कभी उभर ही ना पाए। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इच्छा और चेष्टा दोनों मनुष्य में होते हैं, पर इन दोनों में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। जो आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए चेष्टा की आवश्यकता तो है ही। जो आप स्वप्न देखते हैं उसे पूर्ण करने के लिए निद्रा त्याग के चेष्टा करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए भी आपको चेष्टा करनी होगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो पांव को कष्ट देके आगे तो बढ़ना होगा, चेष्टा करनी होगी। यदि आप चेष्टा नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो ये संसार आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को मन से बाहर निकालिए और चेष्टा से उसे साकार कीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस जीवन के हमारे दो साथी हैं, एक अंधकार है और एक है प्रकाश। अब यदि अंधकार में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रकाश के लिए, तो अंधकार हमसे रुष्ट होकर दूर चला जाता है। अब यदि अंधकार को मनाने जाओ तो प्रकाश रुष्ट होकर हमसे दूर चला जाता है। ये वैसी परिस्थिति है जैसे हमारे दो मित्र हैं जिनके आपस में नहीं बनती। किसी एक को मनाने या प्रसन्न करने जाओ तो दूसरा रुष्ट हो ही जाता है। ऐसे में आपको समझदारी दिखानी है कि कब किसका साथ देना, कब किसके साथ चलना। हो सके तो सबको साथ लेकर ही चलिए। यदि किसी किसी के आपस में नहीं बनती है तो उनमें सामंजस्य बैठा के संसार की रीति नीति का चक्र चलाना, यही तो मनुष्य जीवन है। अब भला ये कैसे किया जाता है? केवल प्रेम से। तो इसी प्रकार प्रेम से सभी को बांधे रखें और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। कुछ मनुष्य बड़े विचित्र होते हैं, जीवन ऐसे जीते हैं मानो जैसे कभी इनकी मृत्यु होगी ही नहीं।
इस अहंकार में भूल जाते हैं ये बात कि जैसे जैसे श्वास लेते हैं, जैसे जैसे क्षण जीते हैं, वैसे वैसे और मरते भी जाते हैं। क्योंकि हमारा ये जीवन ये श्वास पर ही तो आधारित है। श्वास है तो जीवन, श्वास रुक जाए तो जीवन भी थम ही जाता है। हमारे जीवन की ये ज्योत कभी भी बुझ सकती है और कितना समय हमारे पास शेष है इसका हमें कोई अनुमान नहीं। तो जो क्षण हम अभी जी सकते हैं, क्यों ना उसका सदुपयोग ही किया जाए, कोई सत्कर्म किया जाए, ऐसे कर्म किए जाए जिससे हमारे व्यक्तित्व को ऐसा निखारा जाए कि हमारे मृत्यु के पश्चात भी ये संसार हमें हृदय में जीवित रखे। क्योंकि एक बात तो है, मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे स्वीकारना ही होगा, उसे स्मरण रखना ही होगा। जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कोई कहेगा अपने लक्ष्य को पूर्ण करना, कोई कहेगा धन का उपार्जन करना, कोई कहेगा निद्रा ही सबसे बड़ा सुख है, कोई कहेगा राज्य को प्राप्त करना, कोई कहेगा माता के हाथ से खाना खाना, आदि इत्यादि। किंतु यदि मैं आपको सत्य कहूं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख है सेवा करना। कभी किसी की सेवा करके देखिए, अपने से किसी और मनुष्य से आशीष प्राप्त करना, इसी में सुख है। आपके सेवा भाव से जब भी कोई मनुष्य अपनी अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद देता है तो उससे बड़ा सुख और कोई नहीं। क्योंकि हर मनुष्य में ईश्वर वास करते हैं। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, निष्काम सेवा ही सबसे बड़ा सुख है। तो अपने भीतर भी सेवा का ये भाव जगाइए। जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं उस सुख का अनुभव तो कीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। इस संसार में हमें प्रकाश कहां से मिलता है? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, भोर में जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे घर में, वैसे ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसी प्रकाश के आधार पर हम दिन भर के कार्य पूर्ण करते हैं। संध्या काल होती, सूर्यास्त होने लगता है, तो हमारे घर में अंधकार ना हो जाए इसलिए हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार है हमारा जीवन भी। अब ढलती आयु के साथ यदि हम अपने भीतर एक प्रकाश जागृत कर लें तो बात ही कुछ और हो जाए। अब आप कहेंगे किस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे भीतर जागृत हो सकती? हमारी आत्मा में प्रेम का प्रकाश जागृत करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि हमारा ये जीवन ये भी दिन की भांति ही है। आज प्रकाश है तो कभी अस्त भी होगा, किंतु अस्त से पूर्व यदि हम अपनी आत्मा में प्रेम का ये प्रकाश प्रज्वलित कर ले तो हमारी संध्या काल भी बड़े प्रेम और आनंद में बीते। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने नेत्र लक्ष्य पर टिकाना, प्रतिदिन उसके लिए कर्म करना, दृढ़ निष्ठा के साथ उतार चढ़ाव में आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या यही सफलता है? यदि आपको कोई वस्तु प्राप्त करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है या आपको कोई स्थान अर्जित करना है तो उसके लिए ये ठीक है, किंतु वास्तविक सफलता ये नहीं। आपके पास कोई वस्तु, शक्ति या कोई स्थान हो तो उसका उपयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। यदि उचित प्रकार से उसका उपयोग करना है तो उसके लिए आपको उचित समय पे उचित स्थान पर होना पड़ेगा। इसे संयोग भी कहते हैं। अब सोचिए, एक ग्रंथ है जो ज्ञान से भरा है, ऐसा ज्ञान जिससे जीवन बदला जा सकता है। अब ये ग्रंथ लग गया एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो निरक्षर है, तो क्या उस ग्रंथ का लाभ वो उठा पाएगा? कदापि नहीं। क्या उस ज्ञान को आचरण में ला पाएगा? कदापि नहीं। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास एक शस्त्र है जिससे वो शत्रु को काट सकता है, परंतु वो व्यक्ति वो तो बस एक काया, क्या वो शत्रु को काट पाएगा? क्या वो विजय प्राप्त कर पाए?
कदापि नहीं। आपके पास क्या है इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसका क्या करते हैं। उचित व्यक्ति के साथ उचित समय पर उचित स्थान पर होना अति आवश्यक है। अपने गुणों के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपने ज्ञान के साथ उचित समय पर उचित स्थान पर दूसरों की पीड़ा का अंत करना, दूसरों के जीवन को और भी अधिक सुंदर बनाना, ये सफलता। तो इस सफलता का सही अर्थ समझिए, अर्थात स्वयं को और प्रसन्न रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें अत्यंत प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे निकट रहे या हम उनके निकट रहें। अब ऐसे लोगों को हम अच्छे श्रेष्ठ उपहार देने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें ये प्रिय होते हैं, और बदले में कहीं ना कहीं अपेक्षा भी होती है कि बदले में इनसे हमें थोड़ा सम्मान मिल जाए। अब ये लोग जो हमें प्रिय होते हैं, इन्हें हम एक उपहार देते हैं, स्वर्ण देते हैं, आभूषण देते हैं, हीरे मोती देते हैं, किंतु यदि देखा जाए तो इन सभी का एक मूल्य है। सोचिए, यदि आप कोई ऐसा उपहार दे सके जो अमूल्य हो, अब ऐसा क्या उपहार हो सकता है? सही कहा आपने, प्रेम। ये प्रेम अमूल्य है क्योंकि ये हृदय से निकलता है, ना मांग के मिलता है, ना छीन के प्राप्त हो सकता है ये प्रेम। इसी की भांति है सम्मान भी, यदि करो तो हृदय से और प्रेम से करो, भय से नहीं। स्मरण रखिए, जो शीश भय से झुकते हैं विरोध में सबसे पहले वही उठते हैं। जो शीश प्रेम में झुकते हैं वो आपके लिए कटने के लिए भी सज्ज रहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी भेंट है ये प्रेम, ये सम्मान। इसका सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य जीवन की कुछ समानताएं होती हैं। मनुष्य जन्म लेता है, चलना सीखता है, आगे बढ़ता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, अंत को प्राप्त करता है। किंतु कौन होते हैं वो लोग जो वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन को जीते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गिरते तो हैं किंतु उठने का प्रयास करते हैं, अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटकर पुनः एक नया आकार देते हैं, भंग आशाओं को एक नई दिशा देते हैं, असफल होने पर रुकते नहीं, ये आगे बढ़ते हैं। असफलता प्राप्त होने पर यदि आप रुक गए तो सफलता सामने आपकी प्रतीक्षा करती है किंतु आपसे कभी नहीं मिलती। तो जीवन के संघर्ष में भाग लेना सीखें, जीवन के संघर्ष से भाग लेना नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। वनस्पति उगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक धरा की, थोड़े परिश्रम की और एक बीज की। अब यदि मनुष्य की बात की जाए तो यहाँ पे धरा है मनुष्य का ये जीवन, जिसमें अपनी इच्छा के फल फूल वो उगाना चाहता है। परिश्रम है हमारा कर्म और बीज है हमारा चयन। हमें चयन करना है कि हमें क्या बोना है, आम या बबूल, इनमें से हमें क्या पाना है। रसीले फल उगाने हैं या कांटे उगाने हैं हम पर निर्भर करता है। किंतु एक बात तो है, लक्ष्य जो भी हो, जीवन जैसा भी हो, यदि आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आप कर्मों के साथ मनमानी नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो ये आपको एक अनुचित लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, ये निश्चित है। सदैव स्मरण रखिएगा, कर्मों के साथ मनमानी अर्थात कर्म फल आपके साथ मनमानी करेगा। तो सच्ची निष्ठा से कर्म करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है ये संसार सोचता है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि और विवेक एक ही है, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो इनमें एक अत्यंत अमूल्य अंतर है, और वो ये कि बुद्धि का संबंध है मस्तिष्क से और विवेक का संबंध है मन से। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अपने अनुसार इस संसार को बदलने का प्रयास करता है। एक विवेकवान व्यक्ति क्या करता है?
अपने मन को, स्वयं के मन को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य का संसार उसके मन में ही वास करता है। तो अपनी ये बुद्धि अवश्य दौड़ाइए, किंतु इस पे विवेक की लगाम अवश्य कस के रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम